रुद्र और गायत्री से भीख मांगने के बाद भी उन लोगों ने अंतरा को पैसे नहीं दिए थे। इसीलिए मजबूरी में मिस्टर शैडो ने दिए हुए पैसों से अंतरा को अपने मामा की इमरजेंसी ऑपरेशन का पेमेंट करना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद अंतरा के मामा खतरे से बाहर हो गए थे और उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया था। जब से गायत्री वहाँ पर आई थी तब से अंतरा की धड़कन तेज होने लगी थी, क्योंकि सुबह गायत्री ने ही उसके पापा को कॉल करके ये बताया था कि अंतरा ने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारी है। इसी वजह से मुकुंद की तबीयत खराब हुई थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में उन सब के बीच जो कुछ हुआ वो बता दिया तो उसके मामा ये सदमा झेल नहीं पाएंगे। अंतरा ने गायत्री की तरफ देखकर अपना सर हल्का सा ना में हिलाते हुए उसे इशारा किया कि वो कुछ ना बताए, लेकिन गायत्री कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। दरअसल पापा, रुद्र अब मेरे सिर्फ जीजा जी नहीं रहे, वो मेरे रुद्र उसका बॉस भी है ना। गायत्री रुद्र की कंपनी में अब जॉब भी कर रही है ना। रुद्र उसके काम की तारीफ भी करता है। चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जितनी मुश्किलें झेली उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना। हम बस आपकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अब वो बेहतर है तो हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो निकलना होगा। तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो। मामा जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा या फिर गायत्री को कॉल कर दीजिएगा। रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता था कि अंतरा बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है जो उसे रुद्र जैसा सज्जन लड़का मिला है। और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उससे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। रुद्र बेटा। जी मामा जी। मुझे खुशी है कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है। भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से तुम उसकी एक भी गलती को नजरअंदाज मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गायत्री बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट मैं गायत्री से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। मेरा मतलब है उसके काम से। रुद्र बेटा जी। मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जी बताइए ना। बेटा, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलो। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वो अपने मामा को कैसे बताती कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पापा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंतरा कभी भी अरे मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मामा जी के मेडिसिन के लिए ना ये पर्चा दिया था। तुम ये प्लीज मेडिसिन फार्मेसी से ले आओ ना। मुझे रुद्रिक से कुछ अकेले में बात करनी है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं की जा सकती? और वैसे भी यहाँ तो हम सब अपने ही हैं, हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को तुम उनके नाम से पुकार रही हो। गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाकर दवाइयां ले आओ। कुछ बात करनी है, बाहर आओगे? मामा जी, मैं अभी मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा ना, उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बार उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमारी डिवोर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। पहली बात तो ये, मुझे बीवी की तरह ऑर्डर्स देने बंद करो। कानूनी तौर पे भले ही हमारा डिवोर्स ना पाओ, लेकिन दिल से हम दोनों अलग हो चुके हैं। 4 साल साथ थे, तब भी तुमने कभी मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया। तो अब जब अलग हो गए तो मैं तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी रुद्र? 4 साल की शादी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पर बात हार जीत की नहीं है रुद्र,
किसी की जिंदगी का सवाल है। और मामा वो गायत्री के पिता भी हैं। मेरे लिए ना सही, कम से कम गायत्री के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में गायत्री से बात कर लूंगा। और अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उससे पहले गायत्री वहां पहुंच गई तो वो उसके मामा को सब कुछ बता देगी। तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसा है? रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वो किस चीज का निशान था। मतलब सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम कल रात तन्वी के साथ नहीं थी, तुम किसी और आदमी के साथ थी। बता मुझे किसके साथ थे तुम? हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ और तुमने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी। किसके साथ थी बोल? वो एक एक्सीडेंट था रुद्र, और मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा जी ठीक हो जाए तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखने की जरूरत है ना मुझे तुम्हारी। रुद्र, बता कौन था वो? छोड़ो मुझे रुद्र। कहाँ मिली थी तुझसे? जब तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था तब तुम गायत्री के साथ नाजायज रिश्ते बना रहे थे। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है रुद्र। तू शायद भूल रही है, मैं पति हूँ अभी भी तेरा। डाइवोर्स हुआ नहीं है हमारा। बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। अंतरा अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब कुछ बता ना दे। मामा जी, गायत्री दवाई लेकर आई? नहीं, क्या हुआ? रुद्र वापस नहीं आया? वो रुद्र को कॉल आया था, उसे निकलना पड़ा, और उसने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि वो कल आपसे मिलने जरूर आएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें इतना समझदार पति मिला। मैं आपकी दवाइयां लेकर आती हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। हैव अ लुक। अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाइयाँ क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ एक हफ्ते की दवाई का बिल 24,000 रुपए था। मामा जी, मैं दवाई ले आई, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। मुझे अभी निकलना होगा और मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। होटल ओशन स्टार के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी कपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। हेलो अंतरा। अंतरा ने देखा हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक आदमी का आकार दिख रहा था। क्या अंतरा जान पाएगी कि मिस्टर शैडो कौन है? क्या सच में ऐसा कोई शख्स था या फिर अंतरा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट FM पर।